जय मसीह के परमेश्वर के बेटों को, परमेश्वर बेटियों को मैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सलाम कहता हूँ। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। परमेश्वर के बेटे होने की वजह से हमारे जीवन और आचरण दूसरे के प्रति किस तरह से होना चाहिए, उसके साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए, हमारे विश्वास के प्रति, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति और हमारे परमेश्वर के वचन के प्रति हम जो दिन ब दिन बदलते जाते हैं, बने जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा रचाए जाते हैं, उसी को शुद्धिकरण हम कहते हैं। मैंने गए वक्त वीडियो में कहा था कि पवित्रता मतलब परमेश्वर के साथ सम्मेल रखना, उसने का साथ संबंध रखना। पवित्रता मतलब परमेश्वर एक निजी भाग है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को दे देता है। जब परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हो और आप भी आपको मैंने पवित्र बनाया, तो परमेश्वर ने अपना जीवन की पवित्रता जो उसकी निजी भाग था वो आपको दे दिया और उसने आपको उसका निजी भाग बनाया। लेकिन हमारे जीवन में शुद्धिकरण का एक भाग जो आता है, जो व्यवस्था को हम हमारे जीवन में देखते हैं, उसका आचरण को देखते हैं, दिन ब दिन उसमें हम पवित्र आत्मा के द्वारा फल देने आते हैं, तब उसको हम शुद्धिकरण कहते हैं। ये वचन याद रखना, उसकी नींव पश्चाताप करना है, परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के नाम पूरी रीति से उसको जीवन को समर्पित करते हुए जीवन जीना, ये शुद्धिकरण है। हम अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते हैं, और सिर्फ हम एक बार पालन नहीं करते तो हम वो करते 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 और दृढ़ निश्चय बना के उसको करते हैं। उस दृढ़ निश्चय तक को हम रखते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ निश्चय की ओर हम लेके जाते हैं। दूसरी तिमोथी की किताब पहले अध्याय 12 वचन में इसलिए कहा है, इसी कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ, फिर भी मैं लज्जित नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे पूर्ण निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की रखवाली करने में उस दिन तक समर्थ है। 13 वचन ऐसा कहता है, तो खरे वचन के साथ तूने मुझसे सुने हैं, उसको उस विश्वास और प्रेम में जो यीशु मसीह में है अपना आदर्श बनाए रख। 14 वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है उस उत्तम धरोहर की रखवाली कर। ये उत्तम धरोहर हमारा उद्धार है, उत्तम धरोहर हमारी पवित्रता है, ये उत्तम धरोहर हमारी शुद्धता है, जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर उसके साथ सम्मेट करने की वजह से आया है। लेकिन इसमें हमारे हम पहले कार्य नहीं करते, हम पहले विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ हम जब कृतियों को जोड़ते हैं तो वो हमारी शुद्धिकरण को हम जीविता पाते हैं। हमारे दूसरे के प्रति व्यवहार और संबंधों को भी हमें अच्छी तरह से रचाया जाना। क्या एक मसीह व्यक्ति किसी आज्ञा के अधीन है, किसी व्यवस्था के अधीन है? तो मैं ऐसे कहता हूँ, हाँ, यीशु मसीह के प्रति वो विश्वासु है तो वो वचन के अधीन है, परमेश्वर के प्रेम में अधीन है, क्योंकि हाँ वचन कहता है पूर्ण निश्चय में वो जो परमेश्वर ने दी हुई धरोहर की हमें रखवाली करना है, और वो रखवाली कर उस दिन तक हमसे करा के लेगा, उसको करा कर पूरा रखेगा, इसके लिए वो भी समर्थ है। जो उसके वचन है जो हमने सुने हैं, उस विश्वास और प्रेम जो यीशु मसीह में है, तो हम यीशु मसीह को ये आदर्श बनाए रखते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो हमें विश्व निवास करता है, हम उस उत्तम धरोहर की रखवाली कर सकते हैं। तो हम वैसे कहते हैं कि हम जिसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं हम उसके गुलाम होते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि अगर हम पाप की आज्ञा पालन करते हैं तो हम पाप के गुलाम हैं। अब सिर्फ नियम के अधीन है तो हम नियमों के और ये व्यवस्था के गुलाम हैं। अगर हम चोरी करते, व्यभिचार करते हैं, गंदगी और गंदी बातों के अधीन हो जाते हैं तो हम उससे गुलाम बन जाते हैं। किसी चीज़ के गुलाम बनना मतलब उसकी सेवा करने के जैसा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करें और इस प्रकार से जीवन जिए कि यीशु मसीह जिससे हम प्यार करते, जिस पर हम विश्वास करते, उसको आदर्श बना के रखे और उसके जीवन को जिए। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 17-18 वचन को हम देखते हैं। 17 वचन ये कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए नहीं टलेगा। तो परमेश्वर वचन कहता है यीशु मसीह खुद व्यवस्था और नबी की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं आया, लेकिन वो व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों को अपने जीवन में वो पूरे करने के लिए आया, क्योंकि वो सच कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था की मात्रा और बिंदु भी जब तक कि पूरा न हो जाए नहीं टलेगा।
तो आज हम ऐसे नहीं कहते कि पुराने नियम और पुरानी व्यवस्था की हमें पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन उस व्यवस्था को भी देखेंगे। मरकुस की किताब 12 अध्याय 29 से 31 तक वचन पढ़ेंगे हम। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ मरकुस की किताब 12वीं अध्याय, जहाँ शास्त्री यीशु मसीह के साथ विवाद कर रहे हैं। तो विवादों की तरफ हम देखेंगे। 28 वचन में विवाद के बारे में कहा है। मैं आप पढ़ता हूँ। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें वाद विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्हें उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है? देखो, यह आज्ञा कहाँ है? यह व्यवस्था है। यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारे परमेश्वर की एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम करना। इससे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे पूछा, एक गिरूह, बिल्कुल ये ठीक है कि यह वह एक ही है और उसको कोई दूसरा नहीं, और सारे हृदय, सारे बुद्धि और सारे शक्ति से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने सम्मान रखना, सारे होम बलि और बलिदान से वो बढ़कर है। देखो, सदुकी पड़ोसी भी कहते हैं ये विधि और बलिदान से बढ़कर है। कुछ लोग अब ऐसे कहते हैं कि ये विधियों को, इस बलिदान को हमें करना चाहिए, कि या ये कुछ दिन या कुछ तर्क वितर्कों को हम सबसे बढ़कर हमें मानना चाहिए क्या? लेकिन उस वक्त के ज़माने के सदुकी और फरीसी भी यीशु मसीह के बात से सहमत हुए कि ये आज्ञा, ये जो व्यवस्था है, ये सबसे बढ़कर है कि पहले हम परमेश्वर से और दूसरे हम हमारे पड़ोसी से प्यार करें। तो जब हम ये करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रति प्यार करते हैं तो दूसरे किसी भी परमेश्वर के सामने झुकते नहीं और उसको नमन करते नहीं, उसकी आराधना करते हैं। हमारे लिए एक ही प्रभु परमेश्वर है। यह अगर हम आचरण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण दिन वो होते जा रहा है। अगर हम जैसे खुद से प्यार करते हैं, हम पड़ोसी से प्यार करते हैं, तो हम चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, उनके प्रति हम सिर्फ भलाई और हित और अच्छी चीज़ों के काम होने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि उन्हें किसी चीज़ में फंसाए या किसी चीज़ में उनको उनके खिलाफ गवाही देके उनका प्रति जो भलाई का कारण नहीं लेकिन बुराई का कारण हो, उनके परिवार में झगड़े हो या उनके आर्थिक नुकसान के बारे में हम कुछ योजना करके जानबूझकर उनको अगर इस तरह से आचरण कर फंसाते हैं, तो ये याद रखना कि हमारा जीवन में नींव जो व्यवस्था की है वो चली गई है। मरकुस के किताब में परमेश्वर यीशु मसीह यही आचरण और यही हेतुपरक व्यवस्था को कहता है। अगर हम कोलोशियन की किताब में भी जाएंगे, कोलोशियन 2 अध्याय और 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, पर्व, नए चांद या सप्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा अन्याय न करे, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, वह मूल तत्व तो मसीह है। मतलब पुराने नियम, जो व्यवस्था, सन या त्योहार था, वो छाया थी, लेकिन मूल तत्व तो यीशु मसीह। मूल तत्व यीशु मसीह आने के बाद आपको किसी भी तरह के खाने पीने, किसी भी तरह के पर्व, किसी भी तरह के नए चांद या सप्त के दिन के विषय में आपको कोई भी न्याय नहीं कर सकता या उसका पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था, जो मॉरल व्यवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए, एक आत्मिक नियम में एक कहता हूँ कि परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर की आराधना न करना और उसके प्रति विश्वास, उसके वचन के प्रति विश्वासु रहकर जीवन जीना। और दूसरा मॉरल लॉ जो हमें परमेश्वर देता है कि जैसे तू खुद से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करना। इसका मतलब यीशु मसीह में जो है उनके जीवन के लिए व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो नए नियम के अनुसार है। विश्वास करो, विश्वास करने के बाद पश्चाताप करो, पश्चाताप करने के बाद अपने आचरण के प्रति जो दूसरे के प्रति होना चाहिए उसके बारे में बदलाव होने के लिए परमेश्वर के हाथ में पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपे जाओ। यह हमारी सेविकाई है। तो हम देखते हैं कि ये जो नियम है, तो परमेश्वर जो कहता है हिब्री के 8वीं
अध्याय और 8 से 10 वचन में ऐसे लिखा है कि मैं ये जो नियम है या व्यवस्था है, पहले तो मैंने वो व्यवस्थाओं को पत्थर के ऊपर लिखा था मूसा के वक्त, लेकिन यीशु मसीह में आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके विचारों में लिखेगा। तो परमेश्वर वचन ऐसा ही कहता है कि शुद्धिकरण मतलब पहले वो विचारों से चालू होता है। आपके मन, आपके हेतु, आपके किस तरह से दूसरे के प्रति आचरण और व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में आप सोचना चालू करते हैं और विश्वास के द्वारा वो होने के लिए परमेश्वर के हाथ में आप सौंप देते हैं। और पवित्र आत्मा आप में जो निवास करता है, वो जो उत्तम धरोहर है, उसकी रखवाली करने के लिए आपको, मतलब शुद्धिकरण और पवित्रकरण की रखवाली, जो उद्धार की रखवाली करने के लिए वो आपको मदद करेगा। परमेश्वर का वचन पर हमें विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं विश्वास करता हूँ तो ये चीज़ें मैं खुद ब खुद छोड़ूंगा, लेकिन ये आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास पर नहीं, परमेश्वर के प्रति विश्वास होने के द्वारा ये होना चाहिए। पहली करीन की किताब में हम वचन को पढ़ेंगे। पहली करीन की किताब 10वीं अध्याय 12 वचन को हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 10वीं अध्याय 12 वचन। अंत जो वह समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह सावधान रहे कि वह गिर न पड़े। देखो, हमें आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा खुद की ताकत से करूँगा, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास होकर ये मैं पूरा कर पाऊँगा, इस प्रकार से हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए हमने पहले भी कुछ वचनों को देखा था कि परमेश्वर ने जो दी हुई धरोहरों को वो पूरी रीति से रखवाली करने के लिए समर्थ है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमारा पवित्रकरण, शुद्धिकरण है, उसकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर खुद समर्थ है, और पवित्र आत्मा जो हम में निवास करता है वो उसकी रखवाली करने के लिए हमें सिखाएगा। उसी प्रकार हम व्यवस्था हम की अधीन भी नहीं है, जो पुराना नियम, मतलब ये पर्व त्यौहार, ये दिन, उसके अनुसार नहीं, लेकिन हम व्यवस्था पे भी उस प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था के बारे में नहीं, या किसी त्यौहार की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं रहते। हम विश्वास की व्यवस्था के द्वारा, हम उसके प्यार के जो यीशु मसीह ने हमसे किया, उस व्यवस्था के अनुसार हम चलते हैं। फिरना, या देखो, विश्वास सकारात्मक भी हो सकता है, और जब हम ये वचन को हम देखते हैं तो विश्वास से हम हट जाते हैं, तो शायद आचरण की वजह से या सोच की वजह से, तो उसको फिरना के बारे में भी हम देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर समर्थ है, तो कुछ चीज़ों में रोमी की किताब, चलो हम रोमी की किताब 8वीं अध्याय 31 और 39 वचन में हम जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर से हमें कौन विभक्त कर सकता है। तो सभी चीज़ों के बारे में उसने बयान किया है, और सभी चीज़ें ये बाहर की चीज़ है, हमारे अंदर की चीज़ें नहीं है। वो फिर मृत्यु होगा, नाश होगा, या दूत रहेगा, या पाप या नग्नता होगी, वो हमसे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। लेकिन वो अंदरूनी चीज़ क्या है, वो बाह्य जो चीज़ है हमें परमेश्वर से विभक्त नहीं कर सकती। लेकिन अंदरूनी जो चीज़ है, हमारे विचार, हमारी इच्छा, हमारे आचरण, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उसके द्वारा हम शायद उस प्रेम से विभक्त भी हो सकते हैं। हम दूसरी पत्रस की किताब 2 अध्याय 20 और 22 वे वचन को हम देखेंगे। दूसरी पत्रस 20 और 22 वचन को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचाने द्वारा संसार की अशुद्धता से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। हम एक वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम गिर के उस अवस्था में गिरे नहीं रहते, तो हम कभी भी हम पराभूत नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, यदि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पहचान हुए, उस पर विश्वास किए और जानबूझकर अशुद्धता के बीच में वो खुद को फंसाते हैं और उसके वो चीज़ों में से उठते नहीं और फंस के वही उसके बीच में रहते हैं, तो उनके लिए पहले की दशा जो थी उससे भी बुरी हो जाएगी।
और 21 वचन ऐसे कहते हैं, उनके लिए उस पवित्र आज्ञा को जानकर जो उन्हें मैंने दी थी। क्या आज्ञा दी थी? परमेश्वर से प्यार करना, और जैसे खुद पे प्यार करते हैं उसी प्रकार से अपने पड़ोसी से प्यार करना। अगर फिर जानकर जो उन्हें दी थी, फिर जाने की अपेक्षा भला होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को न जानते। देखो, ये आज्ञाओं को आप जानकर भी उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपके लिए ये अच्छा था कि आप उसको न जाने, उस धार्मिकता के मार्गों पे ना जाए। 22 वचन इस तरह से कहते हैं, उन पर यह कहावत ठीक बहती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है, नहलाई हुई सूरन कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। देखो, ये बाहर की चीज़ नहीं, अंदर की चीज़ है। अंदर से वो विचारों में, इच्छा में, कल्पना में पश्चाताप करते हैं, लेकिन उस पापों को छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर जो प्रभु एक है उसके पीछे चलना नहीं चाहते, या उसी पापों को फिर से वापस करके उनमें जीवन जीना चाहते हैं, तो वो फंसे हुए हैं। और वो उस प्रकार के लोगों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार 2 तिमोथी 2 अध्याय और 12 वचन में भी यह कथन 11 वचन से हम पढ़ेंगे। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करें। मतलब यह सहना है, दृढ़ निश्चयता से चलना है। यदि हम उसको इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। कुछ वचन कोई ऐसे कहता है कि उस पर विश्वास करना और उसको नकारना। तो यहाँ ऐसे वचन कहता है, यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें, इनकार कर अपने जीवन को उसी पाप में फंसे रहने के लिए सौंप देना, तो हमारा भी इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। देखो, यहाँ हम देखते हैं, हम इनकार करते हैं उस पापों में फंस के। हम बाद में उस यीशु मसीह का इनकार करते हैं जो हमारा उद्धार करता है, जो उस धरोहर को उसने दी, उसकी रखवाली कर सकता था। अगर उसको ही हम इनकार कर दे और अंदरूनी सोच विचार से हम खुद को उसमें फंसा कर हारने के लिए, पाप की गुलामी को सहने के लिए तैयार हो जाए, तो हम उस धरोहर को गवा सकते हैं। लेकिन उस धरोहर को हम धीरज के साथ सहते हुए यीशु मसीह पे विश्वास कर हम उसको नहीं नकारते। हम ऐसे विश्वास करते हैं, नहीं, हम विजयशाली हो जाएंगे और परमेश्वर मुझे उस धरोहर को अपने अंदर रखने के लिए समर्थ बनाएगा, और जो मेरे अंदर निवास करता है वो धरोहर का संभाल रखेगा। इस प्रकार से विचार कर हम उसको नहीं नकारते, तो हमारा उद्धार हमेशा के लिए है। लेकिन हमारा सोच विचार ऐसा कहता है, नहीं, मुझे वो पाप और उसकी गुलामी पसंद है, और मैं बहुत कोशिश किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आत्मविश्वास है तो वो खुद कोशिश करेगा और व्यवस्थाओं को खुद के शरीर के द्वारा पूरा करने की कोशिश करेगा, तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि परमेश्वर समर्थ है वो धरोहर संभालने के लिए, पवित्र आत्मा जो मुझ में निवास करता है वो उस धरोहर को संभाल कर मुझे उस दिन के लिए बनाए रखेगा, और दृढ़ निश्चयता के साथ धीरज के साथ उसमें चला जाऊंगा, तो आप जीत जाएंगे। तो हमें व्यवस्था है, हमें व्यवस्था का पालन करना है, हमें आज्ञाओं का पालन करना है, लेकिन हम हमारे आत्मविश्वास के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की कृपा और अनुग्रह के द्वारा वो पूरा कर सकते हैं। फिलिप की 3 अध्याय और 20 और 21 वचन। फिलिपियन 3 अध्याय 20 और 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपनी वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देगा।
देखो, यहाँ हम वचन जानते हैं, हम स्वर्ग की नागरिकता पाए हुए लोग हैं। जितने जन विश्वासी है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उस अपना विश्वास को बनाए रखा है, विश्वास में एक दृढ़ निश्चय से दुखों और सुखों में, कष्टों में, परीक्षाओं में, नानाविध आने वाले समस्याओं में वो चलते हुए भी अपने विश्वास को नकारा नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कोलोसियन 3:2 में कहता है, पृथ्वी और इस जगत की बातों पे अपना ध्यान न रखना, लेकिन ऊपर जो स्वर्ग की बातें है उस पर आप ध्यान दो। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहता हूँ। कोलोसियन 3:2 में ये वचन कहा कहता है कि जगत की बातों को ध्यान मत दो। उसी प्रकार अगर तुम इस जग की मैत्री करते हो तो परमेश्वर से आप बैर रखते हो। तो जो जगत से बैर रखता है और परमेश्वर से प्यार करता है, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते और स्वर्ग की बातों पर ध्यान देते हो, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। हमारी नागरिकता स्वर्ग से, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से करते हैं। तो जिज्ञासा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, किसी भी तरह से मैं पीछे ना हटूंगा, इस प्रकार से दृढ़ निश्चयता से जो चलते हैं और फिर वो उत्सुकता से भरे रहते हैं अपने जीवन को परमेश्वर के सार्वभौम शक्ति जिसका अधिकार हमेशा के लिए बना है। देखो, उसका अधिकार, उसकी प्रभुता, उसकी सामर्थ्य हमेशा के लिए है। वह वचन कहता है 21 में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है। तो हमारी चीज़ों में, हमारी दुर्बलताओं को, हमारे समस्याओं को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे देह को हम हमारे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। अगर हम समर्पित करते हैं कि हम उसने बताई हुई व्यवस्था के अनुसार जी पाए, हम परमेश्वर से प्यार कर पाए, और जैसे हम खुद से प्यार करते हैं वैसे हमारे पड़ोसी के से प्यार कर पाए, इस तरह से आप सोचते हो, विचार करते हो, मनन करते हो, तो उस चीज़ों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो, तो वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सभी चीज़ों को और सभी वस्तुओं को अपने वश में रखा है, वो आपको वश कर ऐसा कहे कि आप उसको जब समर्पित जीने के लिए इच्छा करते हैं, तो वो आप उसको खुद को वश होने के लिए, उसके सामर्थ्य के प्रभाव से उसके अधीन वश होने के लिए सौंप देते हो, तो वो आपके हीन और दीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देगा। जो चीज़ समर्पित है, जो चीज़ परमेश्वर के अधीन वश होने के लिए दी गई और उस व्यवस्था पे चलने के लिए दिए, वही हीन और दीन देह परमेश्वर ग्रहण करके उसके अपने महिमामय शरीर में बदलेगा। उसी प्रकार पहले पत्रस 1 और 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ता है, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधूम बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये चीज़ जो आपके जीवन में घट रही है, हो रही है, तो कभी अपने विश्वास को नकारना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक आपका विश्वास बहुमूल्य है और उसको परखना जाना चाहिए। जब आप समर्पित होकर समर्पित जीवन जीते हो, तो एक याद रखें, आपको विश्वास को विभिन्न परीक्षा में परखा जाएगा, विभिन्न समस्याओं के द्वारा परखा जाएगा, गुलामी द्वारा परखा जाएगा। तब आप एक याद रखना, आप पाप के गुलाम नहीं है, आप यीशु मसीह के गुलाम हैं। आप अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के अधीन पूरी रीति से समर्पित कीजिए, और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपके आत्मा का चरवाहा है, और वो उसने जिस वचन कहा है कि मैं समर्थ हूँ कि मैं तुझे बदलाव कर सकता हूँ, मैं तुझे बदल कर अपने हाथ में रख सकता हूँ, तो उसके अधीन और उसके वश में हो जाए। आप यीशु मसीह के गुलाम हो, आप परमेश्वर के वचनों के गुलाम हो,
परमेश्वर के सामर्थ्य के गुलाम हो, आप उसके वश में हो और आप पे वो नियंत्रण करता है। परमेश्वर आपको महिमामय प्रशंसा और गौरव रूपी में बदलते जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।